हेलो। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इन्फॉर्म्ड सर्च होती क्या है। अब देखो, जो अनइन्फॉर्म्ड सर्च होती है उसमें क्या प्रॉब्लम थी कि उसमें आपको गोल स्टेट की इन्फॉर्मेशन नहीं पता थी। बट जो इन्फॉर्म्ड सर्च है इसमें इन्फॉर्मेशन अबाउट द गोल स्टेट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट। हमें पता है कि जो गोल स्टेट है उस तक पहुंचने की जो इन्फॉर्मेशन है वो हर नोड पे क्या होगी। अब आप कैसे, अगर इन्फॉर्मेशन पहले से ही प्रेजेंट है सो ऑब्वियसली इट इज़ बेटर देन द अनइन्फॉर्म्ड सर्च, उससे बेटर होती है। अब इसको बेटर करने के लिए जो दो चीज़ें यूज़ होती हैं इसमें, वो है एक तो ह्यूरिस्टिक सर्च और एक होता है ह्यूरिस्टिक फंक्शन। सो इट यूजेस बेसिकली टू थिंग्स। वन इज heuristic search and the second is the heuristic function. ठीक है। सो इट फाइंड्स एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ऑप्टिमल सॉल्यूशन का मतलब होता है जिसकी मिनिमम कॉस्ट होगी। बेसिकली हम यही लेके चलते हैं इसमें, मिनिमम पाथ कॉस्ट। सो इट फाइंड्स द ऑप्टिमल सॉल्यूशन टू रीच द गोल स्टेट। और ये जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन को ये फाइंड करता है दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ ह्यूरिस्टिक फंक्शन। सो एक बार इसकी डेफिनेशन आप लिख लो। सो इट इज़ अ सर्च विच ट्राइज to reduce the amount of search that must be done by making an intelligent choices for the nodes that are selected for expansion। मतलब ये इंटेलिजेंट चॉइस कहाँ पे मेड कर रहा है, तब मेड कर रहा है जब आपको एक नोड सेलेक्ट करनी है फॉर फर्दर एक्सपेंशन। मतलब कि ए को चूज़ करूँ या डी को चूज़ करूँ आगे बढ़ने के लिए, यहाँ पे वो इंटेलिजेंट चॉइस को यूज़ कर रहा है। सो दैट इज़ इन्फॉर्म्ड सर्च। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हम आगे देखेंगे भी। सबसे कॉमन एग्जांपल है इसका बेस्ट फिट सर्च एल्गोरिदम, देन ए स्टार सर्च एल्गोरिदम। सो दोनों के बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे ये काम करते हैं। एंड दे विल बी अ वीडियो ऑन ह्यूरिस्टिक सर्च एंड ह्यूरिस्टिक फंक्शन ऑल्सो। सो एक बार सिंपल सा एग्जांपल देख लेते हैं कि इन्फॉर्म्ड सर्च कैसे काम करती है। सो लेट अस से हमारे पास ये एक नेटवर्क दे रखा है, एक ये प्रॉब्लम दी हुई है जिसमें हमारे पास सोर्स नोड है। सोर्स नोड दी हुई है लेट अस से एस, और गोल नोड हमें दी हुई है जी। ठीक है। सो बाय यूजिंग द ह्यूरिस्टिक फंक्शन और इन्फॉर्म्ड सर्च हमें बताना है कि हम इसको कैसे ट्रैवर्स करेंगे, कैसे हम सोर्स से गोल तक पहुंचेंगे। अब देखो, इसमें जो इन्फॉर्म सर्च होती है इसका एक मैथमेटिकल इक्वेशन है जो कहता है कि जो फंक्शन है दैट इज़ अ फंक्शन ऑफ एन, इट इज़ इक्वल्स टू जी ऑफ एन प्लस एच ऑफ एन। एक तरह से आप इस एफ ऑफ एन को कह सकते हो ओवरऑल कॉस्ट हम निकाल रहे हैं जब किसी नोड को चूज करने के लिए फॉर फर्दर एक्सपेंशन। वो क्या है, समेशन है, सम है किस किस का, जी ऑफ एन जो कि होता है पाथ कॉस्ट। जैसे कि इस केस में अगर मैं देखूं तो यहाँ पे है 1 प्लस ह्यूरिस्टिक वैल्यू जो कि गिवन होती है हर नोड की। सो इट इज फॉर एवरी नोड। और ये ह्यूरिस्टिक वैल्यू क्या है, इट इज सम वैल्यू जो कहता है कि ठीक है ए से गोल तक जाने के लिए ह्यूरिस्टिक वैल्यू 1 है, डी से गोल तक जाने के लिए ह्यूरिस्टिक वैल्यू 4 है। सो इस तरह से होता है। तो अगर हम नोड ए का लेके चलते हैं तो पाथ कॉस्ट क्या है, सोर्स से नोड ए तक आने की 1 और ह्यूरिस्टिक वैल्यू क्या गिवन है हमें 1। सो इसका एफ ऑफ एन कितना आ जाएगा, 1 + 1 दैट इज इक्वल्स टू 2। सो इस तरह से हर नोड पे हम देखते चलेंगे कि क्या उसकी पाथ कॉस्ट है और क्या उसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू है, और दोनों के समेशन हम चूज करेंगे कि कौन सा हमें नोड चूज करना है फॉर एक्सपेंशन। सो जेटस से इसमें हम देखते हैं एस से जी तक जाने के लिए। सो अब देखो, एस से जी तक जाने के लिए मेरे पास इनिशियली 2 पाथ हैं। एक तो है कि मैं ए पे चला जाऊं और एक है मैं डी पे चला जाऊं। ठीक है। सो एस से ए तक आने के लिए जो पाथ कॉस्ट है वो कितनी गिवन है, 1। एस से डी तक आने के लिए पाथ कॉस्ट कितनी गिवन है, 5। ठीक है। अब इसके बाद इसमें ऐड होगा क्या, एफ ऑफ एन इज इक्वल्स टू जी ऑफ एन। जी ऑफ एन क्या है, 1 प्लस ह्यूरिस्टिक वैल्यू क्या गिवन है नोड ए की, 1।
सो इट इज इक्वल्स टू 2। इसमें एफ ऑफ एन कितना होगा, पाथ कॉस्ट कितनी गिवन है 5 प्लस डी की ह्यूरिस्टिक वैल्यू कितनी गिवन है 4 विच इज इक्वल्स टू 9। सो ऑब्वियसली अगर आप इसमें देखते हो तो 2 इज लेस देन 9, तो हम किसको चूज करेंगे, ए को। सो ए विल बी चूजन। ऐसे अब आगे बढ़ते हैं, एस से ए तक आ गए हम। अब ए से जाने के लिए कितने रास्ते हैं, या तो आप वापस जाओगे, वापस हम बैक ट्रैक नहीं करते। सो ए से हम बी पे आएंगे। अब इसकी भी पाथ कॉस्ट अगर आप निकालना चाहो, क्योंकि यहाँ पे मैं चूज़ नहीं करना तो कोई ज़रूरत नहीं है एज सच, बट आप निकाल सकते हो। इसका एफ ऑफ एन कितना हो जाएगा। अब ये है कि इसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू को आप भूल जाओ। अब आपको ह्यूरिस्टिक वैल्यू किसकी बात करनी है, बी की। और यहाँ तक आने की पाथ कॉस्ट कितनी हो गई, 1 + 2 दैट इज़ 3। और इसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू कितनी गिवन है 2। सो इट इज़ इक्वल्स टू 5। क्योंकि ए की है तो हम सिंपल है बी को चूज़ करेंगे, पहले ए को चूज़ किया फिर बी को चूज़ करेंगे। ऐसे ही अब बी से जी तक आने के लिए हमारे पास क्या है, एक ही रास्ता है, तो हम इसके थ्रू आ जाएंगे। सो इस तरह से हम इसमें ट्रैवर्सल करते हैं। और इसमें अगर आप देखते हो तो आपका जो पाथ बना वो क्या बना, S to A to B to G। सो टोटल पाथ कॉस्ट कितनी आ जाएगी इसकी, S to A, A to B, B to G की। S to A कितना है 1, A to B कितना है 2, B to G कितना है 2। सो इट इज इक्वल्स टू 5 टोटल। So in this way, this informed search works. So this is all for this particular video lecture. In the next video, we will see in detail about the heuristic search and heuristic function. Thank you for watching the video. Please subscribe to our YouTube channel for more such tutorials. Thank you.